तेरापंथ हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऑडियो बुक के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। ओम अरहम। तेरापंथ हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। मेरी माँ का अर्थ है ममता। ममता ने आकार लिया और माँ की सृष्टि हो गई। ममतामयी माँ अपनी संतान के लिए क्या नहीं करती, इसका उत्तर उस गाय से मिलता है जिसके वत्स पर सिंह के खूनी पंजे आक्रमण कर रहे हो। इसका उत्तर उस स्त्री से मिलता है जिसकी संतान के सिर पर पिता का साया उठ गया हो। इसका उत्तर मेरी माँ ने भी दिया। घर में हम 4 प्राणी थे, मैं, मेरी माँ और 2 मेरी बहनें। मेरी माँ का नाम था बालू जी। वे मेरे साथ दीक्षित हुई थी। बालू का अर्थ है विवेक, समझदारी, संयम, साहस और अभय। आदि से अंत तक उनके कार्य की मीमांसा विवेक की मीमांसा है। पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात वे अपनी माँ के पास चली गई। उस समय यह विवेकपूर्ण निर्णय था। पति के चले जाने के बाद विधवा स्त्री की समाज में जो दशा होती है वह अज्ञात नहीं है। यद्यपि मेरे संसार पक्षीय चाचा बालचंद जी काफी ध्यान रखते थे। कुछ दिन हम उनके साथ ही रहे, फिर भी मेरा लालन पालन ननिहाल के स्वतंत्र वातावरण में जैसा हो सकता था वैसा शायद पितृपक्ष में संभव नहीं था। उस समय ननिहाल पक्ष का परिवार खियासर रहता था। वहां के बच्छावत परिवार के पास बहुत जागीर थी, खूब खेती, खूब गाय, बहुत दूध। मेरी माँ ने बताया 2.5 वर्ष तक मुझे अन्न नहीं दिया, केवल दूध पर ही पालन पोषण किया। मैं 2.5 वर्ष का हो गया, फिर अपने गांव आ गए। हम घर में 2 ही प्राणी थे। शेष 3 भाई अपने अपने मकान में रहते थे। मेरी माँ अभय थी पर मेरी सुरक्षा के लिए आशंकित रहती थी, इसलिए एक महिला को वैतनिक रूप से रखने का निर्णय लिया। साध्वी बालू जी की अभय की घटना सचमुच सुखद है। अभय की चेतना घटना पचपदरा की थी। अर्धरात्रि का समय था। सब साध्वियां सोई हुई थी। एक सर्प आया और साध्वी श्री बालू जी के दोनों पैर में लिपट गया। वे जाग गई और उन्हें ज्ञात भी हो गया कि सांप पैरों में लिपटा बैठा है। वे डरी नहीं, वैसी की वैसी स्थिति में सोई रही। न तो पैरों को हिलाया और न शोर मचाया। पास में सोई साध्वी बगदू जी से कहा, महाराज, मेरे पैरों को सर्प ने जकड़ लिया है। उस समय साध्वी श्री बगदू जी और साध्वी श्री बालू जी दोनों नवकार मंत्र का जप करने लगी। कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते सर्प उतरने लगा। फिर साध्वी बालू जी ने हाथ से पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। साध्वियों ने पूछा, क्या भय नहीं लगा? बालू जी ने उत्तर दिया, भय किसका? नवकार मंत्र का बल अपने पास है, फिर भय किसका? ऐसा लग रहा था नवकार मंत्र के जप से उनका मनोबल जाग रहा था। श्रद्धा की चेतना। बालू जी में श्रद्धा का भाव बहुत सघन था। इस भयाकुल दुनिया में वही व्यक्ति अभय रह सकता है जिसके पास श्रद्धा का बल होता है। दिव्य तपस्विनी साध्वी पन्ना जी ने उनकी श्रद्धा और श्रद्धा जनित अभय का यथार्थ अंकन किया है। हरियाणा का एक छोटा सा गांव उमरा, वहां हमारा चातुर्मासिक प्रवास था। जिस स्थान पर हम ठहरे हुए थे वह स्थान भय से भरा हुआ था। लोग उसे भूत भूतनियों का स्थान कहते थे। एक दिन मुझको एक औरत खड़ी दिखाई दी। मैंने कहा, बहन, साध्वियों को वंदन क्यों नहीं करती? मेरी आवाज सुन उसने वंदना नहीं की और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह कुछ दूर आगे बढ़ी कि अदृश्य हो गई। उसके बाद में वापस आई। साध्वी बालू जी को देखते ही अचेत होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। इस दृश्य को देख वे घबराई नहीं, मुझे स्तुति और भजन सुनाने लगी। वे अड़िग खड़ी रही, न तो पैरों को हिलाया और न बैठी। जब मुझे होश आया तो मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या मैं यहीं सोई थी? उन्होंने कहा, गुरुदेव के प्रताप से अब सुध बुध आई हैं। गुरुदेव अपने रखवाले हैं, अपना कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साध्वी बालू जी की अभय वृत्ति पर साध्वी मालू जी ने एक रोचक प्रसंग प्रस्तुत किया। उनकी बात उन्हीं के शब्दों में बोरियापुर मेवाड़ की घटना है। मुझ में कभी कभी एक देव आत्मा का प्रवेश होता था। उसने अनेक बार कहा, बालू जी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम अनशन कर लो। बालू जी ने कहा, तुम्हारे कहने से मैं न आज अनशन करूंगी और न कल। तुम्हारे में ताकत है तो ले जा, मेरे साथ भिक्षु स्वामी हैं। तुम मुझसे क्या लोगे? यह शरीर मेरा नहीं है, आत्मा मेरी है।
उसका तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक दिन जाना है, पर आयुष्य के बिना कोई ले जाने वाला नहीं है। उनके मनोबल को देखकर देवता भी चकित था। कभी भी उनके चेहरे पर घबराहट नहीं दिखाई दी। देवता भी अपनी शक्ति से अधिक कुछ नहीं कर सकता। वे अपना अधिकांश समय स्वाध्याय, ध्यान और जप में लगाती थी। विवेक चेतना। मनुष्य की विकास यात्रा के 3 पड़ाव हैं, मन, बुद्धि और विवेक। मन का काम है चिंतन करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना और विवेक का काम है और उपादेय का विज्ञान करना। बुद्धि मन से परे है और विवेक बुद्धि से परे है। बालूजी का विवेक बहुत प्रवर था। उनकी विवेक शक्ति ने मुझे स्वस्थ बनाए रखा। मेरे आहार विहार का वे बहुत ध्यान रखती थी, साथ साथ संस्कारों के निर्माण का भी ध्यान रखती थी। एक दिन मैंने पूछा, बचपन में मुझे आपने क्या संस्कार दिए? माँ ने कहा, पहला, प्रतिदिन साधु दर्शन की प्रेरणा देती थी। साधु दर्शन के बिना कलेवा भी नहीं देती। दूसरा, सत्य बोलने पर जोर देती। तीसरा, जप करना सिखाती थी। मेरी माँ रात के पिछले प्रहर में सामायिक किया करती थी। उसमें जयाचार्य जी की 24वीं आराधना और भिक्षु स्वामी की स्तुति गाया करती थी। मैं सोया सोया उन्हें सुना करता था। मेरे मन में भिक्षु स्वामी और उन रचनाओं के प्रति तब से ही आकर्षण उत्पन्न हो गया। संवेदनशीलता की छाया में बुद्धि का निर्णय सही होता है और विवेक भी महनीय होता है। मेरी संसार पक्षीय छोटी बहन एक कमरे में सो रही थी। वह अकेली थी। अकस्मात चिल्लाहट सुनाई दी। हम दूसरे कमरे में थे। माँ ने वह आवाज सुनी और तत्काल सबको जगा दिया। सब गए, पर भीतर से कमरा बंद किया हुआ था। 2 क्षण सब मौन खड़े रहे। माँ ने कहा, लालटेन बुझाई नहीं, उसकी गैस हो गई है, इसलिए वह चिल्ला रही है और बेहोशी की दशा में वह उठ नहीं पाएगी। दरवाजा कौन खोलेगा? कई बार आवाज दी, पर वह उठी नहीं। माँ ने कहा, दरवाजा नहीं खुल पाएगा, खिड़की को तोड़ दो। खिड़की तोड़ दी गई। उससे भीतर जाकर लालटेन को बुझाया, दरवाजा खोला, गैस निकल गई। कुछ समय बाद मेरी बहन को होश आया। सब कुछ ठीक हो गया। माँ के निर्णय और विवेक ने एक होने वाली दुर्घटना को टाल दिया। साध्वी बालूजी प्रारंभ में साध्वी बगदू जी के साथ रही। उसके बाद साध्वी पन्ना जी के साथ अनेक वर्षों तक रही। साध्वी पन्ना जी के साथ जीवन के अंतिम क्षण तक एकात्मकता रही। अपनी संसार पक्षिया पुत्री साध्वी मालू जी के अग्रणी बनने के पश्चात उन्हीं के साथ रही। बहुत वर्षों तक यात्राएं की। जीवन के 8वें दशक में साध्वी बालू जी का स्वास्थ्य कमजोर हो गया। गले में कैंसर था। उन दिनों वे गंगा शहर में प्रवास कर रही थी। हम लोग 4 वर्ष की दक्षिण यात्रा संपन्न कर राजस्थान आए। चर्चा चली, मुझे उनके पास गंगा शहर जाना चाहिए। मेरा कर्तव्य भी था और परम धर्म भी था कि मैं वहां जाऊं। आचार्यवर भी वहां मुझे भेजना चाहते थे, पर सामने मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम था, इसलिए शीघ्रतया वहां जाना मेरे लिए संभव नहीं था। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आचार्यवर अस्वस्थ हो गए। कफ और श्वास का प्रकोप बढ़ गया। इस स्थिति में मेरा गंगासर जाना संभव नहीं हो सका। मर्यादा महोत्सव के बाद कुछ संघीय कार्य सामने थे, इसलिए जाने में विलंब हो गया। आचार्यवर की इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी, इसलिए जाना संभव बन सका। आचार्यवर ने कहा, लगभग 1 महीने रह जाना। विक्रम संवत 2028 वैशाख कृष्णा द्वितीया को आचार्य श्री की सन्निधि से विहार कर हम लोग चतुर्दशी को गंगाशहर पहुंचे। मुझे अनेक मुनियों और श्रावकों ने परामर्श दिया, बालूजी की अंतिम अवस्था है, अतः वहां पूरा समय लगाना और उन्हें खूब चित्त समाधि उपजाना। मैंने बड़े कृतज्ञ भाव से इस परामर्श को स्वीकार किया। पहले गुरु फिर माँ। गंगाशहर पहुंचने पर मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने सोचा, मेरे लिए यह ऋण मुक्त होने का अवसर है, उसके लिए मैं जो कर सकूं वह मुझे करना चाहिए। मुनि दुल्हराज जी ने उन्हें आचार्य श्री का मौखिक संदेश सुनाया, जो सुजानगढ़ से प्रस्थान के समय आचार्य श्री ने दिया था। आचार्यवर ने अपने मौखिक संदेश में कहलवाया, कुछ जरूरी कामों से मैं मुनि नथमल जी को पहले नहीं भेज सका, अब वे तुम्हारे पास पर्याप्त समय लगाएंगे। उन्हें इस संदेश से पर्याप्त सांत्वना मिली। साध्वी बालू जी ने पूछा, आप यहाँ कितने दिन रहेंगे? मैं 3 सप्ताह यहाँ रहना चाहता हूँ।
साध्वी बालूजी, आचार्यवर ने 1 मास के लिए कहा है, फिर 3 सप्ताह क्यों? 1 मास तो रहे, उससे अधिक नहीं रोकूंगी। मैंने उनकी भावना को स्वीकार कर लिया। मासिक प्रवास संपन्न होने वाला था। स्थानिक श्रावक समाज से आग्रहपूर्ण शब्दों में कहा, यदि आप प्रार्थना करें तो मुनिश्री यहाँ कुछ दिन अधिक ठहर सकते हैं। साध्वी बालूजी बोली, मैं अर्ज नहीं करूंगी। मेरी और अभिमुख होकर बोली, अब आपको विहार करना है। कुछ श्रावक बोले, हम आचार्यवर के दर्शन करने जाते हैं, मुनिश्री के चातुर्मासिक प्रवास के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने दृढ़ता के स्वर में कहा, चौमासा यहाँ नहीं होगा, आचार्यवर के साथ ही होगा। पहले गुरु फिर माँ। गंगा शहर में विद्यमान सभी साधुओं और साध्वियों का आग्रहपूर्ण निवेदन रहा, आप चातुर्मास यहाँ करें। साध्वी बालूजी से भी बार बार चातुर्मास के लिए अनुरोध किया। उन्होंने हर बार दृढ़ता के साथ कहा, चातुर्मास यहाँ नहीं होगा, आचार्यवर के पास होगा। उनकी दृढ़ता के सामने सब मौन हो गए। आचार्यवर ने वहां रहने की अवधि लंबी कर दी। 50 दिन रहने का निश्चय हो गया। 44 दिन बीते। मैंने कहा, अब काफी दिन हो गए। वे सहसा बोली, यह कृपा आचार्यवर की है, आपकी नहीं। अस्वस्थता की स्थिति में भी चातुर्मास का अनुरोध न करना, अनुरोध करने वालों की भावना को अस्वीकार करना विवेक का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक बार मैं और कुछ संत साध्वी बालूजी के पास बैठे थे। उनके शरीर में काफी पीड़ा थी। मुनि छतरमल जी बोले, आप अनशन कर ले। साध्वी बालूजी ने कहा, नहीं, अभी मैं अनशन करना नहीं चाहती। मैं समाधि मरण को अनशन से भी अधिक महत्व देती हूँ। सहिष्णुता की चेतना। आचार्य तुलसी ने लिखा, साध्वी बालूजी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अपनी आत्म साधना में बहुत सजग थी। उनके जीवन में संयम था, इसलिए वे पंडिता भी थी। संयम सहिष्णुता को जन्म देता है। साध्वी बालूजी का संयम अनुत्तर था, इसलिए उनकी सहिष्णुता अनुत्तर बन गई। मैंने गंगासर पहुंचकर देखा, उनका शारीरिक रोग मानसिक आरोग्य से दब गया। न कोई भय, न कोई चिंता। मैंने उनका मनोबल पहले से 1000 गुना बढ़ा हुआ पाया। मैंने पूछा, तुम्हारे मन में कुछ इच्छाएं हैं? उन्होंने कहा, आप आ गए, एक इच्छा पूरी हो गई। आचार्य के दर्शन की इच्छा है, वह पूरी होगी या और कोई इच्छा मेरे मन में नहीं है। कालूगणी ने दीक्षा देकर मेरे पर उपकार किया। आचार्य तुलसी ने संयम का सहयोग देकर मुझे उपकृत किया। साध्वियां मेरी सेवा कर मुझ पर उपकार कर रही हैं। गंगा शहर के श्रावक श्राविकाएं भी मुझे बहुत सहयोग दे रहे हैं। ऊपर टंगी हुई घड़ी की ओर संकेत कर कहा, यह घड़ी भी मेरे लिए उपकारी है। इसके योग से ही त्याग और ध्यान के समय का पता लगता है। मैंने देखा, उनकी चेतना में नई स्फूर्णा और नए उन्मेष आ रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ये कहाँ से आए? ये बुद्धि के व्यायाम से उत्पन्न नहीं थे, ये उत्पन्न हुए थे अंतरात्मा की अनुभूति के प्रवाह से। रोगी के मन में दवा लेने की भावना बनी रहती है। उनका मन दवा से विरत हो गया था। मेरे विशेष आग्रह पर उन्होंने होम्योपैथिक दवा लेना स्वीकार किया। एक दिन डॉक्टर डांडिया ने बिजली का सेक कराने का परामर्श दिया। मैंने कहा, यह कठिन लगता है, वे इसे स्वीकार नहीं करेगी। फिर भी उनकी भावना को मैंने नहीं रोका। कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब स्वयं आ गए। उन्होंने बालूजी से कहा, आप बिजली के सेक ले लीजिए, उससे आप ठीक हो जाएंगी। उन्होंने सदा सधाया उत्तर दे दिया, क्या मुझे ठीक होकर 100 वर्ष और जीना है? मैं नहीं लूंगी। डॉक्टर साहब चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। उनकी निष्प्रता देख मैं बहुत प्रसन्न था। साधु जीवन का सर्वोच्च उपलब्धि है निष्प्रहता। जो साधक निष्प्रहता के अंतस्थल का स्पर्श कर लेता है, वह धन्य हो जाता है। सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा और संयम निष्ठा, इन शब्दों में दूरी है, तात्पर्य में नहीं। सत्यनिष्ठा हुए बिना कोई संयम निष्ठा नहीं हो सकता और संयम निष्ठ हुए बिना कोई सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। एक दिन मैंने पूछा, क्या आपको कोई आभास होता है या कोई दिखाई देता है? उन्होंने उत्तर दिया, मुझे न कोई दिखाई देता है और न कोई आभास होता है। असत्य का दोष मैं नहीं लगाऊंगी। मैंने जीवन में कभी असत्य का दोष नहीं लगाया है, अब भी नहीं लगाऊंगी। जब दिखेगा तो बता दूंगी। उनका उत्तर सुन मुझे ऐसा लगा वे नहीं बोल रही हैं, सत्यनिष्ठा बोल रही हैं। समाधि मरण से 10-15 दिन पूर्व उन्हें कुछ आभास होने लगा। एक दिन अचानक उन्होंने कहा, भाई मुझे ऊपर ले जाओ। साध्वियों ने पूछा, ऊपर कहाँ?
उन्होंने कहा कालूगणी के पास। एक दिन कहा भाई अब हम ऊपर जाएंगे, अपने स्थान पर जाएंगे। ये शब्द अचेतन अवस्था में नहीं, पूर्ण सजगता की अवस्था में उनके मुंह से निकले थे। कभी कभी वे उच्च स्वर में कालूगणी कालूगणी आवाज देती, बार बार कहती मुझे कालूगणी की गीतिका सुनाओ। जीवन की संध्या के अंतिम 8 वर्षों में साध्वी श्री बालू जी को गंगाशहर बीकानेर परिसर में प्रवास हुआ। इस अवधि में मैं 3 बार उस प्रदेश में गया। एक बार नोखा विक्रम संवत 2020, दूसरी बार गंगाशहर विक्रम संवत 2023 और तीसरी बार विक्रम संवत 2028 फिर गंगाशहर। दूसरी बार मैं गंगाशहर गया, उस समय मुनि श्री चंपालाल जी मिठिया वहां थे। उन्होंने मेरा जो आदरपूर्ण सम्मान किया उस पर चिंतन कर मैं अतीत की प्रेक्षा में चला गया। आचार्य भिक्षु ने अनुशासन, विनय, सहिष्णुता, सौहार्द और प्रमोद भावना का जो मंत्र दिया वह आज भी प्राणवान है, सचेतन है। साक्षात विनम्रता की परिभाषा का मुनि चंपालाल जी स्वामी बहुत पुराने और अनुभवी संत थे। धर्म संघ में उनका सम्मान था, प्रतिष्ठा थी। उनकी वाणी में मृदुता और मधुरता दोनों का योग था, इसलिए जनमानस के में उनके प्रति आकर्षण था। उनकी विनम्रता को देखकर मुझे जयाचार्य का एक प्रसंग याद आ गया। एक बार जयाचार्य ने साधुओं से पूछा, बताओ विनीत कौन? साधुओं ने अपनी अपनी मति के अनुसार विनीत की परिभाषाएं बतलाई। पहला, जो गुरु के आदेश का सम्यकता पालन करता है वह विनीत है। दूसरा, जो गुरु के इंगित की आराधना करता है वह विनीत है। तीसरा, जो अहंकार को उपशांत करता है वह विनीत है। विनीत की परिभाषा अच्छी थी, पर जयाचार्य जो चाहते थे वह परिभाषा सामने नहीं आई। साधुओं ने कहा, गुरुदेव हम आपके अभिप्राय को समझने में असमर्थ रहे, आप कृपा करें और विनीत की परिभाषा बतलाए। जयाचार्य ने कहा, तुम्हारी परिभाषाएं सही हैं, किंतु मैंने जिस आशय से पूछा वह आशय अभी स्पष्ट नहीं है। मुनिवृंद, आपका आशय क्या है? जयाचार्य, आचार्य की जिस पर अनुग्रह या कृपा दृष्टि है उसके प्रति विनम्र रहने वाला, उसे बहुमान देने वाला विनीत है। जयाचार्य द्वारा बताई गई परिभाषा को मैंने पढ़ा था। मुनि चंपालाल जी के व्यवहार ने उसका साक्षात करा दिया। अलगाव का मनोभाव। गंगाशहर प्रवास में साध्वी बालू जी से मैंने एक दिन कहा, तुम्हारा सारा क्रम ठीक चल रहा है, अब तुम्हें आत्मा और शरीर के भेद की भावना को पुष्ट कर लेना है। उन्होंने अपनी सहज भाषा में कहा, वह कैसे होती है मैं नहीं जानती। मैंने कहा, आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, इसका उच्चारण किया जाए और उच्चारण के साथ मन में वैसा अनुभव किया जाए। तुम माला जपती हो, उसमें 1-2 माला इसकी जपी जाए। उन्होंने उस बात को पकड़ा और गहराई से पकड़ा। कुछ दिन बाद उनकी भावना में अकल्पित परिवर्तन आ गया। स्वास्थ्य के विषय में पूछने पर उनका उत्तर हो गया, मुझे कोई रोग नहीं है, यह शरीर ही मेरा नहीं है, तब रोग मुक्त कैसे हो सकता है? उनकी वेदना की अनुभूति में अंतर आ गया, मानसिक प्रसन्नता बढ़ गई। एक दिन उन्होंने कहा, साध्वियों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा, फिर सेवा कौन करेगी? उन्होंने कहा, यह तो इनका गुण है, पर मेरे मन में कोई लगाव नहीं है। मैंने कहा, मालू जी तुम्हारी संसार पक्षिया पुत्री हैं, क्या इनके प्रति भी कोई लगाव नहीं है? उन्होंने स्पष्ट कहा, किसी के प्रति भी नहीं। लगाव के वातावरण में अलगाव का मनोभाव उन्हें सहज उपलब्ध हो गया। जीवन मंत्र। एक दिन बालू जी ने कहा, आप 2 गीतिकाएं बना दे, एक आचार्य भिक्षु और दूसरी आचार्य तुलसी से संबंध। मैंने उनकी इच्छा को स्वीकार किया। मैं कविता प्रारंभ से ही लिखता रहा, गीतिका कम लिखता था। साधुओं का आग्रह होता है तो कभी कभार गीतिका लिख देता। पहली बात, गीतिका बनाने में रुचि कम थी। दूसरी बात, आचार्य श्री बहुत गीतिकाएं रचते थे। उनका गीतिका निर्माण और संज्ञान दोनों पर एकाधिकार प्रभुत्व था, इसलिए इस क्षेत्र में मैं सदा उदासीन ही रहा। माँ की मांग थी, इसलिए मैंने दोनों गीतिकाएं लिखी। पहली, चैत्य पुरुष जग जाए, दूसरा, देव दो हस्तावलंबन। इन दोनों गीतिकाओं का मैंने उनके सामने सस्वर संगान किया। साधु साध्विया सब स्वर में स्वर मिला रहे थे। अध्यात्म के प्रकंपनों से उनका वह स्थान प्रकंपित हो गया। सब लोग आनंद और उल्लास से भर गए। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, चैत्य पुरुष का यह पद साध्वी बालू जी का जीवन मंत्र बन गया। इस पद ने उनकी शारीरिक पीड़ा को भी कम
कर दिया। मैं उनकी बीमारी को मिटा नहीं सका, पर मुझे संतोष है उनकी वेदना को कम करने में मैं सहायक बन सका। व्याधि, परिस्थितियां और मौत हर व्यक्ति को आती हैं। धर्म की कसौटी उस समय होती है जब किसी प्रकार उनको वह सहन करता है। कष्टों से न घबराकर समभाव का परिचय देना ही धर्म का मंत्र है। जागरूकता का जीवन। एक दिन उन्होंने कहा, हम पर आचार्य श्री का बहुत उपकार है। आपका निर्माण उनके हाथों में हुआ है। उन्होंने आप पर बहुत परिश्रम किया है, उससे उत्तीर्ण नहीं हुआ जा सकता। आपको सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहना है। उन्होंने साधु साध्वियों संघ तथा श्रावक संघ के विषय में कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे बहुत ही उपयोगी लगी। उनकी गहरी समझदारी से मैं प्रभावित हो गया। उनके जीवन के अंतिम क्षण हजारों लोग प्रभावित हो गए। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, आप आचार्य श्री के पास रहते हैं, संघ में बहुत साधु साध्वियां वृद्ध हैं, उनकी भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात वे स्वयं आत्मा से संतुष्ट थी और संघ की भलाई के लिए भी अटूट निष्ठा का भाव था। अमावस का दिन, दोपहर का समय, साध्वियां पास में बैठी थी। साध्वी बालूजी ने सहसा कहा, मुझे अपने ठोर ठिकाने जाने दो, तुम क्यों रोक रहे हो? साध्वियों ने पूछा, आपका ठोर ठिकाना कौन सा है? उत्तर नहीं मिला। श्वास की गति तेज हो गई। अनशन स्वीकार किया। रात्रि के 4 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय मैं पूज्य आचार्यवर की सन्निधि में था। संवाद मिला और एक आंतरिक कंपन सा प्रतीत हुआ। जिस समय स्वर्गवास हुआ उस समय मैं जागृत अवस्था में नहीं था। यदि जागृत अवस्था में होता तो संभवतः साक्षात्कार हो जाता। उनके स्वर्गवास के पश्चात आचार्यवर की सन्निधि में स्मृति सभा हुई। मैंने कहा, साध्वी बालूजी चली गई हैं, किंतु मैं अनाथ नहीं हूँ। उनके चले जाने पर भी प्रसन्नता है, वह इसलिए कि उन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया। मेरे जीवन के 2 ही सूत्र थे, जो कुछ करूं उससे पहले सोचूं कि इसका आचार्य श्री और बालूजी के मन पर क्या असर होगा। इन दोनों सूत्रों ने मुझे समय समय पर आगे बढ़ने में योग दिया। एक सूत्र चला गया है तो दूसरा और अधिक पुष्ट हो गया है। साध्वी बालूजी ने स्वर्गवास के 15 दिन पूर्व साध्वी मालूजी की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम्हारा भाई राजा बनेगा। मैं तो कुछ नहीं देख सकूंगी, तुम लोग सब कुछ देखोगे। साध्वी बालूजी का पूरा संयम जीवन जागरूकता से परिपूर्ण रहा। अंतिम 4 मास में वे और अधिक जागरूक रही। अंतिम सप्ताह अधिक जागरूकता से बीता। मस्तिष्क में मणि। ज्ञात सूत्र का प्रसंग है। तेतली पुत्र ने इस वाक्य को बार बार दोहराया, को मेयम सदिशयी, मेरी इस बात पर कौन श्रद्धा करेगा। कुछ बातें श्रद्धा से परे होती हैं, विश्वास से परे होती हैं, किंतु जो श्रद्धा या विश्वास से परे हैं वह सत्य नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साध्वी बालूजी के अंतिम समय की एक घटना इसी कोटि की घटना है। खेमचंद जी सेठिया की धर्मपत्नी गुलाबबाई ने एक बात बताई। साध्वी श्री बालूजी ने जीवन की संध्या के समय मेरे पिताजी आसकरण जी चोपड़ा से कहा, मेरे ललाट के मध्य भाग में रत्न है, मणि है, मृत्यु के बाद देख लेना। गुलाबबाई ने अपने पिता से पूछा, आपने देह संस्कार के समय उसे देखा या नहीं? आसकरण जी ने कहा, हजारों की भीड़ थी, मैं देख नहीं सका, पर इतना मुझे अवश्य याद है, दाह संस्कार के समय एक पटाखा छूटने जैसी आवाज हुई। इस विषय में जो जागरूकता बरतनी थी वह नहीं बरती जा सकी। एक अनुस्मृति है, यदि दूध का प्याला हाथ में हो तो मस्तक की मणि उसमें आकर गिर जाती हैं। यदि ऐसा न हो तो वह अन्यत्र कहीं गिरकर अदृश्य हो जाती है। साध्वी बालूजी के मस्तक में मणि होने की बात मुझे कभी नहीं बताई। हो सकता है पहले उनको उसका आभास न हो। जीवन के संध्या काल में जो रहस्य अनावृत होते हैं वे जीवन के मध्याह्न में नहीं होते। अंतिम समय में अनेक लोगों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। उन अनुभवों का संकलन नहीं हो रहा है। यही यदि उनका संकलन किया जाए तो परामनोविज्ञान की उपयोगी सामग्री बन सकती है। तेरापंथ हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। मेरे दीक्षा गुरु। महापुरुष के जीवन में विकल्प नहीं होता, उसमें कुशल कलाकार की तुलिका और कवि की मनोहारी लेखनी चरम नहीं बनती, तब दूसरा क्यों कुछ सोचे। उस महापुरुष के बारे में लिखना कठिन होता है जो अपने अंतर जगत में निखर कर संसार के सामने आए, जिसे अपनी श्रीवृद्धि के बहिर्जगत का प्रत्यक्ष सहयोग न मिले।
मेरे दीक्षा गुरु कालुगुणी जैसे धर्माचार्य थे जो आत्मलीन रहकर ही जनता को अपने में लीन कर पाए। विक्रम संवत 1933 में जन्मे, एकाकी माता के प्यारे दुलार में पले पुसे, ग्रामीण शिशुओं की पंक्ति में बाल क्रीड़ा की। विक्रम संवत 1944 में 11 वर्ष की अवस्था में आचार्य मघवा गणी 5वें आचार्य के पास दीक्षित हुए। श्याम गौरवर्ण, गहरे बाल, लंबा कद, गोल चेहरा, बड़ी और चमकती आंखें, सुडौल सुगठित और मजबूत शरीर, गंभीर और तेज वाणी, मौन प्रवृत्तियां जहां दूसरों के लिए विस्मय का कारण थी, वहां आचार्य श्री के लिए आत्मदृष्टि का अध्ययन। जीवन की वृत्तियां प्रत्येक क्रिया के साथ संबंध किए चलती हैं, अतः एवं आचार्य श्री का अध्ययन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। भगवान महावीर ने कहा, साधु योगजन्य विभूतियों का गोपन करे। यह आदर्श हमें कालुगुणी के अध्ययन विभूति में ही मिल जाता है। आचार्य श्री का अध्ययन इतना प्रसन्न हुआ कि दूसरे क्या, वर्तमान आचार्य भी उसका पूरा परिचय नहीं पा सके। उस समय तेरापन धर्म संघ में संस्कृत अध्ययन की परंपरा बहुत कम थी, और जो थी वह भी आगे जाकर कुछ समय के लिए प्राय लुप्त हो चुकी थी। मघवा गणी के सुकुमार अनुशासन और वात्सल्यपूर्ण प्रेरणा ने कालुगुणी के मानस में विद्या के व्यापक अध्ययन और संस्कृत के व्यापक प्रचार का बीजारोपण कर दिया। जयाचार्य के अनन्य शिष्य, सतत अंतेवासी और सुयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण मघवा गणी में जो विशाल अनुभूति और गंभीर पांडित्य आया, वह अपने आप में पूर्ण था। आचार्य श्री कालुगुणी के लिए वह एक स्वर्णिम अवसर था। मघवा गणी की सूक्ष्म दृष्टि और कालुगुणी की सर्वगाही प्रतिभा के मेल से एक नया रंग खिलता, किंतु मघवा गणी की स्वभाव कोमलता और कालुगुणी की आत्मनिर्भरता या अतिरेक शालीनता से यह कल्पना साकार नहीं बन सकी। ऐसे प्रसंग हमें नियति के सफल दर्शन होते हैं। जो कुछ होता है वह ठीक ही होता है, इसमें कहीं कहीं तथ्य मिलता है। शायद इसलिए वैसा नहीं हुआ। आगे चलकर 22 वर्ष की चीर प्रतीक्षा के बाद वह एक विशाल वटवृक्ष के रूप में परिणित हुआ। विकास क्रम। मघवा गणी के स्वर्गवास के बाद कालुगुणी करीब 4.5 वर्ष तक माणक गणी के शासन में रहे। कालुगुणी की जागरूकता उत्तरोत्तर बढ़ती रही। माणक गणी का आकस्मिक देहावसान जहाँ समूचे संघ के लिए चिंता का विषय बना, वहाँ आचार्य कालुगुणी के लिए कुछ और अधिक। कालुगुणी वहीं मौजूद थे और समस्या की गहराई तक पहुंचने की योग्यता रखते थे। आचार्य श्री डालगणी के संघ द्वारा निर्वाचित न होने पर 2.5 मास के अंतरिम काल में संघ की अंतरंग व्यवस्था में कालुगुणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रसंग में मंत्री मुनि मगनलाल स्वामी को नहीं भुलाया जा सकता, जो कालुगुणी के अभिन्न सहयोगी रहे। कालुगुणी 12 वर्ष तक डालगणी के शासन काल में अपनी योग्यता बढ़ाते रहे। इस काल में प्रकाश किरणें गुप्त रखने की चेष्टा किए जाने पर भी गुप्त नहीं रह सकी। मानस जगत में कालुगुणी की प्रतिभा निखर उठी। डालगणी ने युवाचार्य का पत्र लिख दिया पर उसको प्रकाशित नहीं किया। उनका स्वर्गवास हो जाने पर साधारण जन यह नहीं जान सके कि आचार्य कौन होंगे। इधर कालुगुणी की लीला भी निराली थी। कालुगुणी की प्रवृत्ति से यह विश्वास होना कठिन था कि वे ही आचार्य होने वाले हैं। युवाचार्य का पत्र पढ़ा गया तो भी बहुतों ने आश्चर्य के साथ सुना कि हमारे भावी आचार्य श्री कालुगुणी हैं। विक्रम संवत 1966 भाद्रपद शुक्ला 15 को कालुगुणी का पट्टाभिषेक हुआ। 33 वर्ष की अवस्था में पूज्य कालुगुणी तेरापंथ के अधिनायक बने। वय और विद्याध्ययन के लिए काल की कोई मर्यादा नहीं है। समूचा जीवन उसी के लिए है और होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान की अनंत चर्चा के स्वल्प जीवन गोचर नहीं होता। फिर भी विद्यानुमुख व्यक्ति बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है, नई नई शाखाओं पर अधिकार कर लेता है। कालुगुणी का समूचे जीवन काल में विद्या के प्रति प्रबल अनुराग बना रहा। 60 वर्ष की आयु में भी हाथ में पन्ने का सतत योग दर्शकों के लिए आश्चर्य का विषय था। आचार्य बनने के बाद 33 वर्ष की अवस्था में कालुगुणी ने 2.5 महीनों में समग्र सिद्धांत चंद्रिका कंठस्थ की। आचार्य श्री हेमचंद्रकृत अभिधान चिंतामणि कोश को पहले ही वे कंठाग्र कर चुके थे। यथा समय कालुगुणी की शिक्षा संबंधी बहुमुखी प्रवृत्तियां संजीव हो उठी। अपने शिष्य समुदाय को शिक्षा विकास की प्रेरणा दी। अनेक अर्धवयस्क या वयस्क साधु इस महायज्ञ में जुट गए।
महान कृति। आचार्य कालूगणी की इच्छा हुई एक बाल सुबोध व्याकरण बनाई जाए जिसमें ज्ञान की कमी न रहे और समय कम लगे। उसके अभाव में अंतरकाल में सिद्धांत चंद्रिका का अध्ययन चालू रहा। विक्रम संवत 1980 में व्याकरण की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। इस विशाल कार्य में मुनि श्री चौथमल जी और आशुक वीर रत्न पंडित रघुनंदन जी ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। उस महाव्याकरण का नाम है भिक्षु शब्दानुशासन। तेरापंथ की शिक्षा प्रणाली में उसी का प्रयोग होता है। वह सागोपाग महाव्याकरण कालूगणी के शासन काल में महान कृति और तेरापंथ के विद्या विकास का राजद्वार है। व्याकरण निर्माण के बाद आप साहित्य, दर्शन आदि विषयों को एक एक कर व्यापक बनाते चले गए। साहित्य रुचि के कारण साधु संघ में कविता का अविरल धारा बह चली। राजस्थानी भाषा के अच्छे अच्छे कवि कालूगणी के संपर्क में आए और साहित्य निधि को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कवियों ने जो गीत और श्लोक लिखे वे उनकी हार्दिक श्रद्धा को व्यक्त करने वाले थे। निर्माण के कुशल शिल्पी महामनस्वी कालूगणी का व्यक्तित्व विराट था। केवल अपनी विशेषताओं के कारण ही वे विराट नहीं था, किंतु दूसरों के व्यक्तित्व निर्माण में सिद्धहस्त होने के कारण भी विराट था। उन्होंने अनेक व्यक्तियों के जीवन का निर्माण किया, उनके जीवन की क्षमताओं को पल्लवित, पुष्पित और फलित होने का अवसर दिया। व्यक्तित्व निर्माण की मुख्य सामग्री थी प्रेम, अनुशासन और विकास के प्रति जागरूकता। अनुशासन करना बहुत लोग चाहते हैं, पर अनुशासन करना बहुत कम लोग जानते हैं। जितना विराट प्रेम उतना सुदृढ़ अनुशासन। संदर्भ हस्तलिपि का आचार्य वर्ग के हृदय में प्रेम या वात्सल्य की अजर धारा बहती थी। उसमें स्नान कर व्यक्ति सहज ही निष्णांत हो जाता था। उस दिन की घटना है, हम अनेक बाल साधु अध्ययन कर रहे थे। हमारे संघ में हस्तलिपि की कला विकसित थी और प्रत्येक विद्यार्थी साधु हस्तलिपि करने में कौशल अर्जित करता था। नवसिखुओं के लिए रेत में वर्णमाला लिखी जाती थी। वे उसे देख देख अक्षर जमाने का अभ्यास करते थे। आचार्य वर्ग की हस्तलिपि बहुत सुंदर थी। उन्होंने वर्णमाला की अनेक काट पट्टियां लिख रखी थी। जो साधु हस्तलिपि का अभ्यास करते वे हड़ताल से लिखी हुई वर्णमाला पर खड़िया मिट्टी और बरू की कलम से लिखते। हम लोग एक दिन में अनेक बार वे पाटियां लिखते और लिखकर आचार्य वर्ग को दिखाते। इसके बाद स्वतंत्र लिखकर आचार्य वर्ग को दिखाते। विक्रम संवत 1989 की घटना है। आचार्य वर्ग बिदासर में विराज रहे थे। हम सब ने अपनी अपनी हस्तलिपि आचार्य वर्ग के सामने प्रस्तुत की। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी वहीं उपस्थित थे। वे सबकी हस्तलिपि को सराहते हुए गए। जब मेरा लिखा हुआ पन्ना उनके सामने आया तो वे बोले, नत्थू का अक्षर तो डागले सुखावे जैसा है, अर्थात गोबर के उपले जैसे हैं। यह सुनकर आचार्यवर ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, इसके अक्षर अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं आचार्यवर के आत्मविश्वास पर मुग्ध हो गया। मैंने मन ही मन संकल्प किया कि मैं हस्तलिपि को सुंदर बनाकर रहूंगा। संकल्प की पूर्ति। आचार्यवर की मारवाड़ यात्रा शुरू हुई। छोटी खाटू में हम सब की हस्तलिपि की फिर परीक्षा हुई। उसमें भी मुझे छोड़कर सब उत्तीर्ण हुए। उस समय भी आचार्यवर ने मुझे प्रोत्साहित किया। कुछ दिनों बाद मेरी आंखों में दाने हो गए। कई महीनों तक मैं लिख पढ़ नहीं सका। उस वर्ष का चातुर्मास जोधपुर में हुआ। आंखों में दाने कुछ कम हुए। मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया। चातुर्मास संपन्न होने पर आचार्यवर पाली पधारे। वहां मैंने भगवान पार्श्व की यमक स्तुति लिखी। वह मैंने मेरे विद्यागुरु मुनि तुलसी को दिखाई। उन्होंने उसे देखकर हर्ष प्रकट किया। उनके स्मित चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि मेरा संकल्प पूर्ण हो गया। मैं अपने संकल्प की पूर्ति का हर्ष लिए हुए आचार्यवर के पास पहुंचा और वह प्रति आचार्यवर के हाथों में रखी। आचार्यवर ने उसे देखते ही प्रसन्न हो गए। वे बोले, अब तुम्हारी हस्तलिपि ठीक हो गई, अब तुम कुछ हस्तलिपियां तैयार करो। आचार्यवर का आत्मविश्वास सफल हुआ और मेरा संकल्प पूर्ण हुआ। मैं हस्तलिपि करने में भी दक्ष माना जाने लगा। मैंने मुनिवर तुलसी के आदेशानुसार उपदेश की चौपाई लिखनी शुरू की।
उसका एक पन्ना लिखता और उसे आचार्यवर को दिखा देता। प्रत्येक पन्ने पर आचार्यवर हर्ष प्रकट करते। आचार्यवर की उस हर्षित मुद्रा ने मेरी हस्तलिपि का ही परिष्कार नहीं किया, किंतु मेरे विकास की लिपि को भी परिष्कृत कर दिया। कितना अच्छा होता कि उनकी उपस्थिति में ही मैं इस अज्ञात रहस्य को ज्ञात कर पाता। व्यक्तित्व की व्याख्या 2 रूप। ज्योति राख से आवृत न हो, यह था उस व्यक्तित्व का केंद्र जिसका अनुभव प्रथम दर्शन में ही हो जाता। ज्योति की रश्मियां सुदूर तक फैले, यह भी उस व्यक्तित्व की परिधि जिस तक पहुंचा सबके लिए सुलभ था। आचार्यवर कालूगणी के व्यक्तित्व की संपूर्ण व्याख्या इन 2 सूत्रों में है। इनसे हटकर हम इनके व्यक्तित्व को व्याख्यायित नहीं कर सकते। जिसके पास पहुंचकर कोई अनावरण का अनुभव नहीं करता, वह कैसा संत और कैसा उसका व्यक्तित्व। जिसके पास पहुंचकर कोई प्रकाश का अनुभव नहीं करता, वह कैसा संत और कैसा उसका व्यक्तित्व। आचार्यवर इस कसौटी पर उत्तीर्ण संत थे। उनके पास जो कोई भी पहुंचता उसकी ज्योति अनावृत हुई और उसने अपने जीवन पथ पर आलोकित करके देखा। करुणा का स्रोत। आचार्यवर करुणा के धारावाही स्रोत थे। उनकी वाणी, आंखों, हाथों और कर्म से करुणा की धारा प्रभावित होती रहती थी। उससे सब लोग लाभान्वित होते रहते थे। ऐसा तेजस्वी नक्षत्र किसी विरल व्यक्ति की ही कुंडली में होता है, जिसके प्रभाव से हर कोई यह अनुभव करे कि मेरे नेता का अनुग्रह मुझ पर बहुत है। कोई हीनता का अनुभव न करे, दूरी का अनुभव न करे। यह कितनी बड़ी बात है। वह बड़ी बात आचार्यवर कालूगणी के व्यक्तित्व में घटित थी। उन्होंने करुणा का इतना दान दिया कि जितना हर कोई नहीं दे पाता। उनके करुणा जल का सिंचन पाकर मेरे जैसे अनेक बीज विराट की दिशा में गतिशील हुए। अतीत का अवगाहन करने पर कुछ स्मृतियां उभर रही हैं। वे साक्ष्य हैं उनकी करुणा की धारा के प्रवाह की। गुरु वात्सल्य। पूज्य कालूगणी को मैं बहुत प्रिय था। वे मुझ पर अनुशासन कम करते, करुणा दृष्टि से पल्लवित अधिक करते। श्री डूंगरगढ़ की घटना है। सर्दी का मौसम था। मैं पूज्य गुरुदेव के सामने बैठा था। उन्होंने मेरे भावों को पढ़ा और पूछा, क्या नाश्ता नहीं मिला? मैंने कहा, नहीं मिला। क्या आजकल बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ, अभी बंद है। पूज्य गुरुदेव ने तत्काल साध्वी सोनार जी से कहा, नाश्ता ला दो। टूटी हुई श्रृंखला फिर जुड़ गई। नाश्ता कोई बड़ी बात नहीं था। प्रश्न है स्नेह का, करुणा का। यदि बालक को स्नेहपूर्ण वातावरण मिलता है तो विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ताड़ना से सिकुड़न पैदा होती है और स्नेह में विकास। ताड़ना परिस्थिति विशेष में होने वाली विवस्था है। स्नेह मनुष्य का निसर्ग है। स्नेह की भावना के साथ जल का सिंचन पाकर एक पौधा भी लहला उठता है, तब मनुष्य की तो बात ही क्या है। मैंने ताड़ना बहुत कम पाई और स्नेह बहुत अधिक पाया। विकास का निमित्त पाने में मैं सचमुच सौभाग्यशाली रहा। मैं पूज्य कालूगणी के विनोद का साधन भी था। विनोद के क्षणों में पूज्य कालूगणी मुझे अनेक संबोधनों से पुकारते थे। उनके प्रिय संबोधन थे बंगू, शंभू, हाबू, वल्लक्कल चीरी, नथु। गुरुदेव ने कालू सयो विलास में पूज्य कालूगणी के इस विनोदी स्वभाव का वर्णन इस रूप में किया है। नानक या संतासु सत्यासु विनोद की बाता रे, करता परम प्रमोद में, वल्लकल चिरी बंगू हाबू नथु ने बतलाता रे, गुण भरता नहीं पौध में। गतिमान बनाने के प्रयत्न। मेरी गति व्यवस्थित नहीं थी। मैं चलता तब पैर इधर उधर पड़ते। दोपहर के समय जब एकांत होता तब पूज्य गुरुदेव कहते, तुम चलो। मैं चलता तब उनका निर्देश मिलता, पैर ठीक ढंग से रखो। न जाने कितनी बार चलने का अभ्यास कराया। मैं मानता हूं कि यह मुझे गतिमान बनाने का ही प्रयत्न था। बहुत छोटी छोटी बातों से जीवन का निर्माण कैसे होता, इसे केवल बड़ी बातों में विश्वास करने वाले नहीं समझ पाते। हम लोग स्थान से बाहर जाते तब पछेवड़ी के गांठ लगाकर जाते। मैं प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होकर वहां चला जाता। पूज्य गुरुदेव कहते, गांठ ठीक से नहीं लगी। वे उसे अपने हाथों से खोलते और फिर अपने हाथों से ही गांठ लगाते। लंबे समय तक यह सिलसिला चला। एक छोटी सी घटना ने क्या यह पाठ नहीं पढ़ाया कि मन की जटिल ग्रंथियों को खोलना हम सीख जाएं, और कोई गांठ पड़े
तो भी वह इतनी उलझी हुई न हो जिसे खोलना कठिन बन जाए। बड़ा बनने का गुर। पूज्य कालूगुणी का यह विशेष स्वभाव था। अपने पास बैठ बाल मुनियों को वे कुछ न कुछ सिखाते रहते। विक्रम संवत 1989 की घटना है। आचार्यवर टमकोर से विहार कर राजगढ़ पधार रहे थे। एक छोटे से गांव में प्रवास था। मैं और मुनि बुद्धमल जी आचार्यवर की सन्निधि में बैठे थे। उस समय कालूगुणी ने हमें एक श्लोक सिखाया। बच्चों के साथ मित्रता, बिना कारण हंसना, स्त्रियों के साथ विवाद, दुर्जन की सेवा, गधे की सवारी और अशुभ वाणी, इन 6 बातों से आदमी छोटा बनता है। आचार्यवर ने कहा, जो बड़ा बनना चाहे उसे इन बातों से बचना चाहिए। आचार्यवर का यह सहज स्वर हमारे अवचेतन मन तक पहुंच गया। हम छुटपन की एक बीमारी से मुक्त हो गए। हम दोनों में अकारण हंसने की आदत थी। आहार और अध्ययन करते समय भी बैठे बैठे हंसने लग जाते। कोई छोटी मोटी बात होने पर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। तारानगर में आहार करते समय हम हंस पड़े। मुनि पूनमचंद जी उसमें साथ थे। उसके लिए हमें मंत्री मुनि मगनलाल जी का उल्हाना सहना पड़ा। हम चाहते थे कि हम अकारण ही न हंसे या छोटी सी बात पर आने वाली हंसी को रोक सके, किंतु सहज ही कोई ऐसी आदत अर्जित हो गई कि हम अपनी हंसी पर रोक नहीं लगा पा रहे थे। इस श्लोक का कुछ अनुदान हमें मिला। हम लघुता की दिशा में नहीं बढ़ना चाहते थे। संस्कृत के प्रति हमारा अनुराग बढ़ा और अकारण हंसने की आदत भी बदलने लगी। आचार्यवर द्वारा प्रदत्त बोध पाठ जैसे जैसे अवचेतन की गहराइयों में उतरा, वैसे वैसे हम उस आदत से मुक्त होते चले गए और एक दिन उससे पूर्ण मुक्त हो गए। एक बार उन्होंने हमें ये दोहा सिखाया, हर डर गुरु डर गाम डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो उबरे, गाफिल खावे मार। इस दोहे ने एक भावना पैदा की। हम मुनि तुलसी से डरने लगे। मैं गोस्वामी तुलसी से परिचित नहीं था। मुनि बुद्धमल जी भी परिचित नहीं थे। हमने उसका यह अर्थ लगाया कि पूज्य गुरुदेव हमें यह संबोध दे रहे हैं कि जो तुलसी से डरता है वह उबर जाता है। सचमुच हमने इस संबोध को अपनाया और हम उबर गए। स्वावलंबन का पाठ। पूज्य कालूगुणी जोधपुर की ओर विहार कर रहे थे। डिडवाना से प्रस्थान होना था। सूर्योदय हो गया। प्रस्थान की तैयारी हो रही थी। मैं आचार्यवर के पास जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे देखा और ध्यान से देखा। फिर पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? यह प्रश्न स्वाभाविक था। हर मुनि अपना बोझ स्वयं उठाता है। मेरे कंधे खाली थे, इसलिए उन्हें यह प्रश्न पूछना आवश्यक लगा। मैंने उस प्रश्न का उत्तर में कहा, मैं आज अस्वस्थ हूँ, इसलिए दूसरे संतों ने मेरा बोझ ले लिया। आचार्यवर ने स्वर को तेज करते हुए कहा, क्या इतने अस्वस्थ हो कि कुछ बोझ लेकर नहीं चल सकते? मैंने कहा, ऐसा तो नहीं है, पर संत मुझे बोझ लेने नहीं दे रहे हैं, तब मैं क्या करूं? आचार्यवर ने कहा, सामान्य अवस्था में खाली नहीं चलना चाहिए। आचार्य ने मुनि तुलसी को बुलाकर कहा, इसे अपनी निश्रा का बोझ दे दो, यह खाली कैसे चलेगा? मुझे अपनी निश्रा का बोझ मिल गया और डिडवाना से प्रस्थान हो गया। मैंने अनुभव किया, वात्सल्य और निर्माण की दिशा में कहीं कहीं दूरी भी होती है। केवल वात्सल्य ही व्यक्तित्व के निर्माण का हेतु नहीं है, उसके साथ साथ यथार्थ की अनुभूति कराना आवश्यक है। करुणा का निदर्शन। लाडनू में मर्यादा महोत्सव हो रहा था। सर्दी तेज पड़ रही थी। बर्फीली हवा चल रही थी। मुनि तुलसी के लिए सूरजमल बेंगानी के घर से होम्योपैथी दवा की पुड़िया लानी थी। मैं दवा लेने गया। आचार्यवर जंगल में घूमकर स्थान पर आए। उन्होंने आते ही पूछा, नत्थू कहाँ है? संतों ने कहा, दवा लाने गए हैं। आचार्यवर ने कहा, आज सर्दी बहुत है, देखो वह कंबल ओढ़कर गया है या नहीं। संतों ने मेरे निश्रा के उपकरण देखे। कंबल वहीं पड़ा था। मैं उसे ओढ़कर नहीं गया था। संतों ने आचार्यवर को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा, वह सर्दी में ठिठुर जाएगा, कंबल लेकर उधर चले जाओ जिधर वह गया है। 2 मुनि कंबल लेकर मेरे सामने आए। मैं आचार्यवर की करुणा से अभिभूत हो गया। उन्होंने मुझे सर्दी से ठिठुरने से नहीं बचाया, किंतु उस प्रकंपन से भी बचा लिया जिसके आघात से हर आदमी प्रकंपित है। इस घटना की मेरे किशोर मन पर एक प्रतिक्रिया हुई। मन में अनुशासन का भाव जागा। पूज्य गुरुदेव मेरे हितों का ध्यान रखते हैं। उनका प्रत्येक आदेश निर्देश हित की दृष्टि से ही होता है। समता का मूल्य।
एक बार 2 कंबल आए, एक मुझे लेना था और एक मुनि बुद्धमल जी को। दोनों एक जैसे थे, एक बिल्कुल साफ था, एक पर कुछ धब्बे थे। मैंने कहा, यह साफ कंबल मैं लूंगा। मुनि बुद्धमल जी ने भी वैसा ही आग्रह किया। हम दोनों का आग्रह देख पूज्य गुरुदेव ने वह किसी को नहीं दिया, दोनों कंबल अपनी पछेवड़ी से ढांक लिए। उनके केवल 2 सिरे बाहर निकाले और हम दोनों से कहा, जो इच्छा हो वह एक सिरा पकड़ लो। हमने एक एक सिरा पकड़ लिया। जो साफ सुथरा था वह मुनि बुद्धमल जी के हिस्से में चला गया। फिर भी मैं अप्रसन्न नहीं हुआ। सहज ही मेरे मन पर एक छाप पड़ी कि समता का मूल्य प्रियता से भी ज्यादा है। मूल्यांकन किसका? विक्रम संवत 1989 की घटना है। आचार्यवर डूंगरगढ़ में विराज रहे थे। मैं उनके उपपात में बैठा था। उन्होंने अपने पुट्ठे से भृतहरि के नीति शतक की एक बहुत सुंदर हस्तलिखित प्रति निकालकर मुझे दी। मैं मेरे सहपाठियों के बीच गया। मैंने वह प्रति मुनि बुद्धमल जी को दिखाई। वे तत्काल आचार्यवर के पास गए और नीति शतक की एक प्रति मांगी। आचार्यवर ने कहा, अब उसकी प्रति कहाँ है? वह तो दे दी गई। उन्होंने फिर मांग की। आचार्यवर का करुणाशील मानस पसीज गया। उन्होंने मुनि श्री चौथमल जी के पुट्ठे में जो नीति शतक की प्रति थी वह मंगाकर मुनि बुद्धमल जी को दी। ऐसी ही एक घटना कविता के एक पत्र को लेकर हुई। मुनि बुद्धमल जी को वह मिल गया। मैं वहां उपस्थित नहीं था, मुझे नहीं मिला। मुनि बुद्धमल जी ने वह पत्र मुझे दिखाया। मैंने आचार्यवर के पास जाकर वैसा ही पत्र मांगा। वैसा कविता पत्र उपलब्ध नहीं था। तब आचार्यवर ने उन्हीं कविताओं का एक नया पत्र लिखवाकर मुझे दिया। घटनाएं बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं। हम लोग घटनाओं की दुनिया में अधिक जीते हैं, इसलिए उनका मूल्यांकन करना जानते हैं। घटना के पीछे जो प्राण होता है, जो चेतना होती है, जो घटना को जन्म देती है, उसका मूल्यांकन करना नहीं जानते। इसलिए बड़ी घटनाओं पर हमारा ध्यान जाता है, छोटी घटनाओं की हम उपेक्षा कर जाते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे भयंकर भूल होती है। जीवन का निर्माण बड़ी या छोटी घटना से नहीं होता, उसके पीछे छिपी हुई करुणा से होता है, हृदय की सद्भावना से होता है। पौधे भी सद्भावना से भरे व्यक्ति के हाथों से जलाभिषेक पाकर लहला उठते हैं और क्रूर हाथों से जल सिंचन पाने वाले मुरझा जाते हैं। फिर विकसित चेतना वाले मनुष्य की जीवन संरचना की सरणी इस विधि का अपवाद कैसे हो सकती है? श्रम का अनुशासन। आचार्यवर की करुणा छत्र बनी हुई थी उन सबके लिए जो मानसिक ताप से संरक्षण चाहते थे। दूसरों की सुरक्षा उनका पवित्र कर्तव्य हो गया था। वे स्वयं में बहुत सुरक्षित थे। उनका संयम इतना सघन था कि वे सहज ही दूसरों को त्राण दे सकते थे। एक बार कालूगणी तारानगर से विहार कर सरदार शहर पधार रहे थे। रास्ते में बूंदा बूंदी होने लगी, बादल मंडरा रहे थे। उस समय प्लास्टिक के आवरण सुलभ नहीं थे। कपड़े पर मोम लगाकर खोलियां बनाते थे और उनसे हस्तलिखित प्रीतियों की सुरक्षा करते थे। तेज वर्षा में उनकी सुरक्षा कठिन हो जाती। आचार्यवर हस्तलिखित ग्रंथों की सुरक्षा के लिए बहुत सजग थे। वर्षा तेज हो गई। आचार्यवर ने सब साधुओं को एक जगह खड़े रहने का आदेश दिया। सब साधु खड़े हो गए। पुस्तक उनके कंधों पर थी। ऊपर से 2 चिलमिलियां तान दी। आचार्यवर घुटने के दर्द के कारण हाथ में गेड़ियां रखते थे। उन्होंने गेड़ियां ऊंचा कर उन चिलमिलियों को ढलवा कर दिया। पानी नीचे सरकता गया। आचार्यवर आधा घंटा तक खूब परिश्रम करते रहे। उनके श्रम ने पुस्तकों को भीगने से बचा लिया। उस करुणा की मिट्टी में निर्माण के बीज नहीं उगते जिसमें श्रम और अनुशासन के तत्व नहीं होते। आचार्यवर श्रम के देवता और अनुशासन के अधिष्ठाता थे। उनकी अनुशासनात्मक कठोरता कम नहीं थी। वे अनुशासन के पक्ष में वज्र से भी कठोर थे, पर वह कठोरता कटुता का रूप नहीं ले सकी। इसका कारण भी उनकी करुणा की व्यापकता है। अपेक्षा है हमारे मानस की करुणा के सुप्त बीज उनकी करुणा के महास्रोत से कुछ सिंचन पाए। उनकी स्मृति का परिणाम हमारे जीवन की एक परिणति बन जाए, एक मनोव्यथा। पूज्य कालूगणी
मालवा की यात्रा संपन्न कर चित्तौड़ पधारे। आचार्यवर के पुट्ठे में टब्बा सहित भक्तांबर की प्रति थी। कुछ समय पहले आचार्यवर ने वह मुझे दे दी। एक दिन प्रातः गुरुदेव ने कहा, वह भक्तांबर की प्रीति लाओ। आचार्यवर वह प्रीति क्यों मंगा रहे हैं? मेरे मन में यह प्रश्न हुआ। मैं प्रति ले आया। गुरुदेव ने भक्तांबर का पाठ शुरू किया। रहस्य का मुझे पता लग गया। आचार्यवर के बाएं हाथ की उंगली में फुंसी हो गई थी। उस आकस्मिक उपद्रव की शांति के लिए गुरुदेव ने भक्तांबर का पाठ किया। यह देखकर मुझे तोष का अनुभव हुआ कि मेरी प्रीति का आचार्यवर उपयोग कर रहे हैं। आचार्यवर चित्तौड़ से प्रस्थान कर गंगापुर पधारे। हाथ का व्रण उत्तरोत्तर विकराल रूप ले रहा था। मैं मध्याह्न काल में घंटा 2 घंटा आचार्यवर की सेवा में बैठता था। दोपहर में व्याख्यान होता। प्रारंभ में मैं उपदेश देता। एक दिन मैं उपदेश देकर आया और आचार्यवर ने कहा, तू उपदेश कैसा देता है? हमें यह सुनाई नहीं देता। सुनाई देता तो पता चलता कि ठीक देते हो या नहीं। उस समय मुझे लग रहा था कि कितनी करुणा, कितना वात्सल्य और कितनी परिष्कार की आकांक्षा। गुरु गुरु होता है। कालुगुणी में मैंने जिस गुरुता का अनुभव किया वह अलौकिक है। पता नहीं क्या हुआ। मध्याह्न काल में मैं गुरुवर की उपासना में बैठता था। वह क्रम टूट गया। वह क्यों टूटा, इसका कारण स्मृति में नहीं है। स्मृति में इतना शेष है कि गुरुवर के स्वर्गवास के बाद मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने वह उपासना का क्रम क्यों बंद किया? गुरुदेव ने क्या सोचा होगा? जिस गुरु ने मुझ पर निरंतर वात्सल्य की वर्षा की, उनके मन में मेरे प्रति क्या भाव आया होगा? उस भूल के परिष्कार का कोई उपाय मेरे हाथ में नहीं है। जो हुआ सो हो गया, बस यही विराम लेना पड़ेगा।